नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देवभूमि समाचार में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। खबर देहरादून से है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज पश्चिम बंगाल के दौरे पर रहने वाले हैं। जानकारी देते चलें कि वे बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में रोड शो और चुनाव प्रचार करेंगे। और जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दोपहर के लगभग 12:30 बजे रेलवे गेट से सभा स्थल तक जनसंपर्क करेंगे, तो वहीं रोड शो के दौरान बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं और मतदाताओं का अभिवादन भी उनकी ओर से किया जाएगा। और इसके बाद वे दोपहर लगभग 1 बजे बीजेपी के प्रत्याशी सोमा ठाकुर के नामांकन कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। तो वहीं दोनों कार्यक्रम बनगांव के विधानसभा क्षेत्र में आयोजित किए जाएंगे। इस अवसर पर पार्टी के कार्यकर्ताओं और स्थानीय नागरिकों में उत्साह देखा गया है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड को बड़ी सौगात मिली है, और जहां भूस्खलन प्रभावित मार्गों के सुधार के लिए केंद्र सरकार की ओर से कुल 461 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी गई है। जी हां, आपको बता दें कि इसमें NH 134 पर 17 संवेदनशील स्थलों के लिए भी 233 करोड़ और पिथौरागढ़ के NH 9 पर 228 करोड़ स्वीकृत किए गए हैं। यह पहल चारधाम यात्रा मार्ग और सीमांत क्षेत्रों की कनेक्टिविटी को और भी मजबूत बनाएगी। और जहां यात्रियों और पर्यटकों की सुरक्षा में सुधार होगा, तो वहीं लैंडस्लाइड से प्रभावित मार्गों पर जोखिम कम होगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की पहल को सराहते हुए केंद्र का आभार भी व्यक्त किया है। तो वहीं इस निवेश से सड़क नेटवर्क बेहद ही मजबूत होगा, और जहां राज्यों में विकास को नई गति मिलेगी, और जिससे कि पर्यटन और आर्थिक गतिविधियों को भी और भी अधिक बल मिलेगा। खबरों में आगे बढ़ते हैं। विकासखंड सल्ट के ग्राम पीनाकोट में स्थित हांसी डुगा गुजराकोट राजा हरुहित मंदिर में तल्ला सल्ट समाज समिति और मंदिर कमेटी के द्वारा आयोजित श्रीमद् भागवत गीता कथा का विधि विधान से समापन हो गया है। जी हां, आपको बताते चले कि इस अवसर पर पूजा अर्चना, हवन यज्ञ, तो वहीं भजन कीर्तन का आयोजन किया गया था। और जहां कथा समापन पर विशाल भंडारे का भी आयोजन किया गया, और जिसमें हरड़ा, पानीकोट, नेवल गांव, तो वहीं मोलेखाल समेत अन्य गांवों के श्रद्धालु भी मौजूद रहे। जानकारी देते चले कि कार्यक्रम में श्रद्धालुओं का उत्साह और भक्तिभाव देखने योग्य था, जहां पूरे आयोजन में क्षेत्रीय लोगों की सक्रिय भागीदारी रही। तो वहीं जिससे धार्मिक वातावरण में सामूहिक श्रद्धा और भक्ति का सुंदर संचार हुआ। विष्णु पत्नी तल्ला सल्ट समाज समिति द्वारा राजा हरुहित जी के हंसिया डुंगा मंदिर में हमारा जो कार्यक्रम है भक्तमाला का कार्यक्रम किया गया है। और इसमें लोगों के जो यहाँ के आसपास के गांव हैं उनमें बढ़ चढ़कर लोगों ने हिस्सा लिया है। और आज अंतिम दिन है। आज भंडारे के कार्यक्रम में काफ़ी भीड़ यहाँ पर एकत्रित हुई है। भंडारे को लेकर जो लोकल के लोग हैं उसमें काफ़ी उत्साह है, क्योंकि राजा हरुहित जी को यहाँ पर जो हमारे सल्ट पट्टी के राजा थे उनको लेकर हमें उनकी काफ़ी जो एक चलती है, मतलब उनकी एक प्रथा चली जाती है। तो और ये कार्यक्रम अभी कंटिन्यू हर साल प्रतिवर्ष कराया जाता है।
खबरों में आगे बढ़ते हैं। राज्य भर में मानसून से पहले नदियों की सफाई और बाढ़ सुरक्षा पर फोकस करते हुए जनपद के नैनीताल में भी प्रशासन ने व्यापक तैयारियों को शुरू कर दिया है। जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल ने इस पर लालकुआ विधानसभा डॉक्टर मोहन सिंह बीस्ट की उपस्थिति में संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की और जहां बैठक में गोला और नंधोर नदियों में सिल्ट बोल्डर तो वहीं भूकटाव रोकने के उपायों पर भी चर्चा की गई है। जिलाधिकारी ने समय सीमा के भीतर आवश्यक कार्य पूर्ण करने और नदी में जमा डिस्पोजिट्स जो भी हैं उनको चैनलाइज करने के लिए निर्देशित किया है। जानकारी देते चले कि नंधोर नदी में रिवर ट्रैपिंग कार्य 10 अप्रैल से शुरू करने तो वहीं मानसून से पहले इसे पूरा करने का आदेश भी जारी कर दिया गया है। सिंचाई, राजस्व, लोक निर्माण विभाग तो वहीं वन विकास निगम के साथ साथ खनन विभाग संयुक्त निरीक्षण कर प्रस्ताव तैयार करेंगे और जहां बाढ़ सुरक्षा कार्य वर्षा ऋतु से पूर्व ही पूरा करने के लिए क्षेत्रवासियों को किसी प्रकार की क्षति से बचाने का उद्देश्य रखा गया है। अभी खनन सत्र जारी है। नंधौर नदी में जो अपर स्ट्रीम है वहाँ पर डिपॉजिट्स जमा होने की वजह से जो कैचमेंट एरिया उसमें मानसून काल में फ्लड की सिचुएशन आती है, तो जो वहाँ बड़े बोल्डर्स हैं, ड्रेजिंग है, उसका एस्टिमेशन के लिए सिंचाई विभाग और जो संबंधित एजेंसी है, वन विकास निगम, रेवेन्यू ऑफिशियल्स, उनको समय से आगणन तैयार करके फिर उस पर काम करने को कहा गया है। प्रोटेक्शन वर्क गौला में होने हैं कुछ, तो उसमें भी ड्रेजिंग की इश्यूज हैं, उसमें शासन स्तर पर और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से उसमें बात की जानी है। गौला पुल का जो उसका सुदृढ़ीकरण का काम है या जो बाढ़ से प्रभावित होता है, तो उसमें कुछ काम जो है रेलवे की तरफ से हो रहा है और बाकी काम उसमें पीडब्ल्यूडी कर रहा है। खबर लगातार जारी रहेंगी। फिलहाल रुकते छोटे से ब्रेक के लिए। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। बढ़ते हैं खबरों की ओर। खबर देहरादून से है, जहां देर रात फिर से ऑपरेशन नाइट स्ट्राइक जारी कर दी गई है। जी हां, आपको बता दें कि वीकेंड के चलते होटल, पब और बार जैसे प्रतिष्ठानों के द्वारा निर्धारित समय अवधि के बाद नियमों का उल्लंघन न करने के लिए अब दून पुलिस पूरे तरीके से सख्त नजर आ रही है। उच्च अधिकारियों ने घंटाघर पर नगर क्षेत्र के सभी थाना प्रभारियों और क्षेत्राधिकारियों के साथ ब्रीफ किया और उन्हें अलग अलग टीम बनाकर प्रभावी कार्रवाई करने के निर्देशों को भी जारी किया गया है। इस अभियान का उद्देश्य नियमों का पालन सुनिश्चित करना है, तो वहीं नागरिकों के लिए सुरक्षित वातावरण भी बनाए रखना है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि किसी भी उल्लंघन करने वाले प्रतिष्ठान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी और जरूरत पड़ने पर लगातार निरीक्षण भी किया जाएगा। खबर देहरादून से है, जहां रायपुर में पुलिस ने एक रेस्टोरेंट पर छापेमार कार्रवाई की है और जहां से अवैध शराब परोसने के आरोप में 2 संचालकों को गिरफ्तार कर लिया गया। मौके पर मौजूद 18 लोगों को हिरासत में ले लिया गया है। जांच में पता चला है कि रेस्टोरेंट बिना किसी लाइसेंस के शराब को परोस रहा था और जहां पुलिस ने मौके से शराब और बियर की कई बोतलें भी बरामद की हैं, तो वहीं आबकारी अधिनियम के तहत संबंधित मामलों में मुकदमे को दर्ज कर लिया गया है। यह कार्रवाई ऑपरेशन प्रहार के तहत की गई, जो कि शहर में अवैध शराब की बिक्री और अन्य अपराधों पर रोक लगाने के लिए चलाई जा रही है। जानकारी देते चलें कि अभियान के तहत पुलिस सक्रिय रूप से छापेमारी और गिरफ्तारी कर रही है ताकि कानून का पालन सुनिश्चित किया जा सके। खबर रामनगर से है, जहां कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में सफारी और रात्रि विश्राम की बुकिंग के नाम पर पर्यटकों से ठगी का मामला सामने आया है। जी हां, आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर फर्जी वेबसाइट के जरिए लोगों से एडवांस पैसे वसूले जा रहे थे और जहां रामनगर की पुलिस ने मामले में नामजद आरोपी फरमान अली के खिलाफ मुकदमे को दर्ज करते हुए जांच को शुरू कर दिया है, तो वहीं आरोपी खुद को अधिकृत बुकिंग एजेंट बताकर फेसबुक ID कॉर्बेट वेंडर, इंस्टाग्राम प्रोफाइल
नाइजा जंगल सफारी और फर्जी वेबसाइट के जरिए पर्यटकों को झांसा देता था। आपको यह भी जानकारी देते चले कि वह रकम अपने निजी खाते में ट्रांसफर करवाता था और जहां फर्जी परमिट दस्तावेज भी भेज दिए जाते थे और जब पर्यटक रिजर्व पहुंचते थे तो उनकी बुकिंग फर्जी साबित होती थी। शिकायतकर्ता दिल्ली निवासी निखिल मेहरा और पुणे के हेमांगी विक्रांत ने भी इस बार मामले को उजागर किया है, जहां वन विभाग निदेशक डॉक्टर साकेत बरडोला ने इस ठगी का गंभीर बताते हुए इस मामले में जांच के लिए अपील की है। तो वहीं मामले में पुलिस कार्रवाई भी कर रही है, जहां पर्यटकों से केवल अधिकृत माध्यमों से ही बुकिंग करने की अपील की गई है। तो आपको बताते चले कि जिस तरीके से सीजन की शुरुआत हो गई है तो वहीं अब धड़ल्ले से जिस तरीके से कारोबार चलेगा तो वहीं इस बीच फर्जीवाड़े के मामले आने भी शुरू हो गए हैं और ये ताजा मामला रामनगर से सामने आया है, जहां आपको बता दें कि कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में बुकिंग के नाम पर ठगी की गई और जहां फर्जी वेबसाइट, फर्जी अकाउंट और फर्जी नामों के साथ अकाउंट को बनाया जाता है और जहां सोशल मीडिया का सहारा लेते हुए पहले जो पर्यटक हैं उनको लुभाने का काम किया जाता है, उसके बाद उनसे एडवांस बुकिंग करवा ली जाती है और इस मामला का जो ये प्रकाश में आता है वह तब आता है जब पता चलता है कि ये अकाउंट्स पूरे तरीके से फर्जी थे। तो वहीं आपको बताते चले कि वन विभाग की ओर से भी इस मामले को सजग देखते हुए मामले की कार्रवाई के लिए आदेशों को जारी किया गया है। हालांकि आपको यह भी जानकारी देते चले कि रामनगर पुलिस की ओर से इस मामले की गहनता के साथ जांच की जा रही है और जहां लोगों से भी अपील की गई है कि बिना किसी सत्यापन के कोई भी पेमेंट ना करें। वहीं जिस तरीके से कॉर्बेट रिजर्व में अब लगातार बुकिंग्स का दौर शुरू हो गया है, इसी बीच इस तरीके के मामले अब आने शुरू हो गए हैं और वहीं आपको यह भी जानकारी देते चले कि पुलिस की ओर से इस मामले में संज्ञान लेते हुए फर्जीवाड़ा करने वाले आरोपियों की तलाश जारी है। अब खबर बागेश्वर से है, जहां मंडल सेरा क्षेत्र में गैस सिलेंडरों के वितरण के दौरान अव्यवस्था देखने को मिली है। जानकारी के अनुसार वितरण स्थल पर उचित व्यवस्था न होने के कारण महिलाओं को भारी सिलेंडर सर पर रखकर अपने घरों तक ले जाना पड़ा। स्थानीय लोगों ने जानकारी दी है कि फ्री होम डिलीवरी न होने की वजह से महिलाएं मजबूरी में खुद ही सिलेंडर उठाकर घर तक पहुंचा रही थी और कई महिलाएं लंबी दूरी तय करते हुए सिलेंडर सिर पर लिए हुए दिखाई दी। तो वहीं आपको बता दें कि सिलेंडर लेने के लिए लोगों की भारी भीड़ लगातार एजेंसियों पर नजर आ रही है और जहां वितरण में इस तरह की असुविधा से ग्रामीणों को काफी परेशानियां भी उठानी पड़ रही हैं। लोगों का साफ तौर पर कहना है कि बेहतर व्यवस्था और होम डिलीवरी की सुविधा न होने के कारण यह प्रक्रिया बेहद ही कठिन और थकाऊ भी हो गई है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। उधम सिंह नगर के जनपद में घरेलू गैस की अवैध कालाबाजारी को लेकर अब जिला आपूर्ति विभाग भी हरकत में आ गया है। आपको बताते चले कि विभाग ने अब तक 3 मुकदमे दर्ज कर लिए हैं और जहां पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार करते हुए मामले की जांच को शुरू कर दिया है। पिछले 20 दिनों से विभाग के द्वारा चलाए जा रहे अभियान के तहत विभिन्न जगहों पर छापेमारी लगातार की जा रही है और इसमें एक स्थान पर अवैध स्टॉकिंग तो वहीं 2 स्थानों पर अवैध रूप से रिफिलिंग का भी कार्य किया जा रहा था और जिस पर पुलिस की ओर से कार्रवाई की गई। तो वहीं इस दौरान विभाग ने कुल 50 सिलेंडर भी जब्त किए हैं। जिला आपूर्ति अधिकारी विनोद कुमार ने जानकारी इस पर दी है कि अवैध रिफिलिंग और स्टॉकिंग करने वालों के खिलाफ लगातार अभियान जारी रहेगा। तो वहीं किसी भी कीमत में इस तरह के कार्य करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। उनका साफ तौर पर कहना है कि कानून के तहत सख्ती बरतते हुए जनहित में गैस की सही आपूर्ति सुनिश्चित करना विभाग की प्राथमिकता है। अब खबर देहरादून से है, जहां बिना पंजीकरण के सड़कों पर दौड़ रहे वाहनों के खिलाफ आरटीओ विभाग अब पूरे तरीके से सख्त हो गया है और अभियान को भी शुरू कर दिया गया है। जहां आरटीओ प्रवर्तन डॉक्टर अनीता चमोली ने इस पर जानकारी दी है कि कई लोग नई गाड़ियां खरीदने के बाद भी समय पर उनका पंजीकरण नहीं करा रहे हैं।
जो कि कानूनन गंभीर अपराध है। और इसे देखते हुए विभाग ने सघन चेकिंग अभियान को चलाया और जहां अभियान के तहत अब तक 28 वाहनों को सीज किया जा चुका है। डॉक्टर चमोली ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि वाहनों की नंबर प्लेट लगवाने की जिम्मेदारी डीलर्स की होती है और इसमें लापरवाही बरतने वालों को नोटिस भी जारी किए जा रहे हैं। तो वहीं विभाग ने चेतावनी दी है कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ आगे भी सख्त कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। काफी समय से देखा जा रहा था कि खासकर ये देहरादून में है कि जो प्राइवेट गाड़ियां हैं वो लोग ले रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन उसको समय पे रजिस्टर नहीं करा रहे हैं और अनरजिस्टर्ड गाड़ी को काफी समय लंबे समय तक चलाया जा रहा है। इसका कारण कुछ भी हो सकता है कि या तो वो इच्छित नंबर का बजाय नंबर है उसका वेट कर रहा है या किसी अन्य कारणों से अनरजिस्टर्ड गाड़ी को चला रहे थे, क्योंकि एक अपराध भी है और डेटा भी उसका मतलब कहीं नहीं निकल पाता है। तो इसी के दृष्टिगत हमने अनरजिस्टर्ड गाड़ियां या फिर जो केवल टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन पर गाड़ियां चल रही हैं उनके विरुद्ध अभियान लगाकर पूरे संभाल में और इसके दृष्टिगत ही विभिन्न प्रकार के वाहनों पर न केवल कार्रवाई करी जा रही है बल्कि हम इनको सीज भी कर रहे हैं और अभी तक लगभग 28 गाड़ियों को सीज किया गया है। और साथ ही जो डीलर्स हैं डीलर्स को गाड़ी को रजिस्टर करा के ही कस्टमर को देना है और साथ ही पर नंबर प्लेट भी डीलर के एंड पे ही लगाई जाती है। तो जो वाहन डीलर हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। मौसम विभाग की भविष्यवाणी के अनुसार चंपावत जिले में मौसम का मिजाज बिगड़ा हुआ नजर आ रहा है। जी हां, आपको बता दें कि लतिया घाटी क्षेत्र में अचानक से बिजली कड़कने के साथ बारिश शुरू हो गई और लगभग 1.5 घंटे तक लगातार तेज हवाओं के साथ भारी ओलावृष्टि भी हुई। इससे गेहूं की फसल, पेड़ पौधे और फलदार पेड़ों की टहनियां टूट गई हैं तो काफी नुकसान अभी हुआ है। जहां आपको बताते चले कि ग्रामीणों ने जानकारी दी है कि ओले ने पूरे क्षेत्र को सफेद चादर में ढक दिया है और उनकी मेहनत पूरे तरीके से बर्बाद हो गई है। जहां किसानों का कहना है कि पहले सूखे से परेशान थे और अब ओलावृष्टि ने उनकी कमर तोड़ दी है। प्रशासन से राहत की मांग की गई है। तो वहीं आपको बता दें कि शनिवार को भी चंपावत और लोहाघाट में तेज गरज और मूसलाधार बारिश हुई थी। मौसम ने पहाड़ों में ठंड को बढ़ा दिया है और जिससे लोग गर्म कपड़े पहनने को भी मजबूर हो गए हैं। तो वहीं खासा परेशानी किसानों को देखनी पड़ रही है। अब खबर हल्द्वानी से है, जहां बुखानी क्षेत्र में पुलिस ने 2 बड़ी चोरियों का सफल खुलासा किया है। जी हां, आपको बता दें कि एसएसपी मंजूनाथ टीसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए जानकारी दी है कि बुखानी पुलिस और एसओजी की टीम ने कार्रवाई करते हुए एक शातिर अंतर्राज्यीय चोर मुंशीराम को गिरफ्तार किया है और जहां आरोपी के कब्जे से लगभग 9 लाख रुपए के अधिक की ज्वेलरी और नकद बरामद किए गए हैं। जांच में पता चला है कि आरोपी राजमिस्त्री का काम करता था और इसी दौरान घरों में चोरी भी किया करता था। पुलिस ने करीब 200 से अधिक सीसीटीवी फुटेजेस को भी खंगालकर उसे पकड़ा है। जहां आपको बताते चले कि पूछताछ में आरोपी ने हिमाचल प्रदेश में भी 9 बड़ी चोरियों में संलिप्तता को कबूल किया है। और इसके अलावा एसएसपी मंजूनाथ टीसी ने ऑपरेशन प्रहार के तहत बनभूलपुरा पुलिस को झपटमार गिरोह का भी खुलासा करने की जानकारी दी। इसमें 2 नाबालिग और 3 युवक शामिल थे और जिनके कब्जे से भी मोटरसाइकिल और 6 लूटे गए मोबाइलों को बरामद कर लिया गया है। पुलिस आपराधिक इतिहास की जांच भी लगातार की जा रही है। अपराध और गुंडा एलिमेंट्स के ऊपर कार्रवाई करना है। इसी के अंतर्गत पीएचक्यू द्वारा एक सघन अभियान चलाया जा रहा है, उसके नाम है ऑपरेशन प्रहार। ऑपरेशन प्रहार के तहत हमारा पुलिस फोर्स मुस्तैद होकर विभिन्न जगहों पर जो है संदिग्धों के ऊपर चेकिंग करती रहती है। बताना चाहूंगा कि ऑपरेशन प्रहार के अंतर्गत आज हमको बेहतरीन सफलता मिला है। 3 तारीख की दिन में बैक टू बैक 3 घंटे के अंतराल में एक गैंग ने संगठित होकर केमू बस स्टैंड और आपका मीरा मार्ग पर लगातार जो है 2-3 वारदातों को अंजाम दिया, जहां पर बल प्रयोग करके उनसे लोगों से मोबाइल की सीना चपटी करने की वारदातें जो है सामने आई। एसएचओ बनभूलपुरा दिनेश फर्त्याल और उसकी पूरी टीम ने सतर्कता से तुरंत उसकी संज्ञान लेते हुए ऑपरेशन प्रहार के तहत घेराबंदी करते हुए सीसीटीवी और घेराबंदी दोनों को अमल में लाया और उसी का परिणाम है कि ऑपरेशन प्रहार का एक परिणाम के स्वरूप जो है ये दोनों अभियुक्त ये अभियुक्त जो है टोटल 3 अभियुक्त पकड़े गए हैं। झपट्टा मार गैंग का पर्दाफाश हुआ है, जिनके कब्जे से 1 बाइक और 6 मोबाइल का हमें बरामदगी हुआ है। निश्चित रूप से पर्यटक
और स्थानीय जनता जो वॉकिंग करती है और चलते फिरते रहते हैं, उन लोगों को जो है बहुत एक राहत की सांस है, क्योंकि ऐसे झपट्टा मार गैंग का बर्दाश्त। तो फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।